आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आशाराम बापू जी के रिहाई को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रखे हैं, जो कि एक केस छोड़ दो केस में उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है कोर्ट की तरफ से। तो क्या लगता है, अब आप हाई कोर्ट जाएंगे या कैसे चलेगा ये? देखिए, हाई कोर्ट तो जो लीगल टीम है वही जाएगी। हम लोग तो लीगल टीम नहीं है उनके, या उनके जो पैरोकार टीम है वो हम नहीं, वो नहीं है। वो तो उनका काम है, वही करे। और परंतु हम ये बात कह रहे हैं कि जो ये फैसला है वो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो उनकी लीगल टीम है वही जो है उनका पक्ष न्यायालय में सही से नहीं रखा। अगर पक्ष न्यायालय में सही से रखते तो जैसे 6 आरोपी बरी हो गए ना, वैसे वो भी बरी हो जाते। न ही उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट है, न मेडिकल रिपोर्ट है, न कुछ है, न कोई मौके वारदात में मौजूद गवाह है। उस केस में तुमने सज़ा करवा लिया और बोल रहे हो कि हम फने खा हैं, हम लीगल टीम बने हैं। तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। तुम्हारी मूर्खता का हो या तुम्हारी बदमाशी का हो, आश्रम के संपत्ति पे कब्जा की नीयत हो, चाहे तुम्हारी मूर्खता हो, दोनों स्थिति में तुम बेवकूफ़ हो। तुमको निकलना जाना चाहिए, तुम जूते खाने लायक हो। अगर तुम्हें समझदारी नहीं है तो ऐसे लोगों को केस क्यों नहीं देते? जो लोग इसमें सक्षम हैं, जिन्होंने करके दिखाया है, जिन्होंने नारायण साईं को पैरोल पे बाहर ला के दिखाया, जिन्होंने तो कोई आश्रम को केस जीत के दिखाया, कोई जिन्होंने राम मंदिर के लिए राम मंदिर का केस लड़के दिखाया सुब्रमण्यम स्वामी, उनको इस केस से बाहर निकाल दे रहे हैं ये लोग। अरे मूर्ख हो तुमको ना कुछ खुद पता है और जो पता है उसको निकाल दे रहे हो। या तो तुम मूर्ख हो या तो तुम षड्यंत्रकारी हो। तो मतलब हम ये बात, जितनी बात मुझे समझ में आ रही है उससे यही साबित हो रहा है भाई साहब, ये लोग ही नहीं चाहते, जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो नहीं चाहते कि अब आसाराम जी बापू बाहर आए, क्योंकि उनकी जो नीयत है अब आश्रम के संपत्ति पे कब्जा कर लेने का है। तो जब आश्रम की कब्जा कर लेने का है तो क्यों बाहर लाएंगे बापू जी को? आज अगर दिल्ली में हम किसी भी रोड पर जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टरों के साथ माता पिता दिवस के रूप में मनाने को कहते हैं वैलेंटाइन डे, जो दिल्ली की युवा पीढ़ी जो चल रहा है। देखो, ये हमारे गुरुजी का संदेश है, ये लगनी भी चाहिए। परंतु ये जो लगवा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से जेल की यातना सह रहे हैं गुरुजी, पहले उस पर फोकस कर लो। मातृ पितृ पूजन दिवस जो गुरुजी का विचार है वो तुम्हारे फैलाने से नहीं फैलेगा, वो ब्रह्म का संकल्प है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि वो मैं अपने लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में ये बनता है कि आप उनके लिए लड़िए। वो जो लड़ना चाहते थे वो तो हो रहा है भाई, कौन रोक रहा है? आप देखो, आप कहाँ नहीं चल रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस? टीवी चैनल में देखिए, फलाना चल रहा है, हर जगह माता पिता पूजन दिवस चल रहा है भाई साहब। अब इतना चल रहा है कि अब गाय को हम लोग माता के रूप में पूजते हैं, तो गाय को आलिंगन करने का नियम निकाला सरकार ने। सरकार पीछे हट गई, हम लोग थोड़ी पीछे हटने वाले हैं। हम लोग देखो माता पिता पूजन दिवस जो सच्चा प्रेम है वो मना रहे हैं। वो तो गुरुजी का काम है, वो तो दिल में बैठ गया जो गुरुजी ने कह दिया। पर गुरुजी जो यातना सह रहे हैं, हमारे गुरुदेव जो पीड़ा सह रहे हैं, उससे उनको नियत कब दिलाया जाएगा? उसके लिए तुम लोग कब खड़े होगे, कब बोलोगे, कब पोस्टर बैनर लगाओगे कि हमारे गुरुजी के साथ अन्याय हो रहा है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आपने धरना प्रदर्शन दिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी भी आए थे जी। तो क्या अब वो लड़ेंगे इस केस में? देखिए, मैंने पहले बोला कि हम पैरोकार टीम नहीं है। पैरोकार टीम जो है वो गद्दार हो चुका है। अगर मौका दिया जाएगा तो हम चाह रहे हैं, पहले सुब्रमण्यम स्वामी पर हम लोगों का ज़्यादा भरोसा है और सब लोग साधक भी भक्त मानते हैं, वो एक हिंदूवादी छवि है। और उन्होंने जो केस आज तक लड़ा है वो बड़े क्या कहते हैं, निष्ठापूर्वक लड़ा है, उसमें जीता भी है। और उनका ये मानना भी है कि बापूजी के साथ में षड्यंत्र हो रहा है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि बापूजी के केस में क्या कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी आए और उनके निगरानी में एक बड़ा मजबूत टीम बने। यार, बापूजी करोड़ों लोगों के भक्त हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि बापूजी के 1 लाख साधक वकील होंगे। इतने संख्या है कि 1 लाख साधक वकील होंगे। आप उनसे कहिए ना, एक बड़ा टीम बन जाएगा भाई साहब। लीगल में बनने के लिए कुछ जरूरत है एक आध वकील को करने की? क्या एक स्वामी जी को रखिए, उनके नेतृत्व में लाख वकील है बापू का, वो सब एकदम तैयारी करेंगे और बढ़िया से ईमानदारी से कोर्ट में रखेंगे पक्ष। कौन सा जज नकार देता है उसके बाद देखते हैं हम लोग भी। अगर नकार देता है तो हम लोग उसके बाद, संविधान है, देश है, कानून है और रोड है, हमारे धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है, हमारी बात कहने की आज़ादी। बैठ जाएंगे, घेर देंगे भाई साहब पार्लियामेंट। 8 करोड़ भक्त है ना हम लोग, कहिए तो सही कि कहाँ गलती है। पर आप न्यायालय में गलती कर रहे हो ना, तो पहले हम आपसे ही सवाल पूछेंगे। हम पहले सरकार से नहीं लड़ेंगे भाई साहब।
पहले न्यायालय से नहीं लड़ेंगे, पहला जो हमारे घर से गलतियां हो रही है ना, पहले हम अपने घर को ठीक करेंगे ना, तब बाहर को किसी के ऊपर उंगली करेंगे तो अच्छा लगेगा भाई साहब। परंतु पहले हम अपनी खुद तो करें गलतियां और बोलेंगे फलाने जी ऐसे, फलाने वैसा, वो आदमी वैसा। अरे भैया हम तो एक बात बताओ, जब 8 करोड़ लोग हैं आपके साथ, 8 करोड़ साधक है आपके साथ, तो क्या ये जो पैरोकार गद्दार है, तो उनकी टीम क्या ज़्यादा बड़ी है? देखो आप, मैं या जो भी और भी ये लोग इस केस में या इस तरह से प्रयत्न करने हैं कि भाई उनका ये बात बता रहे हैं, या हम लोग जो टीम बता रहे हैं, या देखो हम लोग अभी खड़े हुए हैं 10 साल के बाद में, जब हम लोग को कुछ दिन पहले पता चला कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, गलती हो रही है, केस में गलतियां हो रही है, तो हम लोग अभी उठ के खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बढ़ते, जब हम आप तुमने देखा होगा पहले आते थे तो पहले हम कितने लोग थे, 5-10 लोग आते थे, 20 आज लोग पूरा आते थे। कारवां है। आप आज देखो कितनी की संख्या है, तो संख्या बढ़ रही है। और वो जो कई 50 साल से बापू की अगुवाई में टीम कर रही थी, उनके पास आश्रम है, व्यवस्था है, तो उनके पास तो जाहिर है कि ताकतें होंगी, लोग होंगे, पैसे होंगे। हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास तो बस एक सच्चाई है जो हम रखने आते हैं आप लोगों के माध्यम से, कि जनता को पता चले और हमारे गुरु जी को न्याय मिल जाए।